हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो यूट्यूब पे यूनिक होगा क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में इस चैप्टर का निचोड़ एवं एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम लास्ट पेज का शॉर्ट नोट्स बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसमें दिया हुआ है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद था। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये इम्पोर्टेंस है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया हो। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, जो सबसे प्रिय पेय था वैदिक सभ्यता के लोगों को। ये हिमालय के एक चोटी भुजबंत पहाड़ी पे ये वनस्पति पाई जाती थी। सोमरस सबसे प्रिय रस था इनका। और ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। वेद मानने जानना होता है। वेदों की रचना कृष्ण देवपापन वेद व्यास ने किया था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थी को उन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थना की रचनाओं महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत या संस्कृत भाषा थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत या वैदिक संस्कृत था, जो आज के संस्कृत से भिन्न है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था और श्रवण किया जाता था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच 2 नदी कौन कौन है? व्यास और सतलज। उस समय व्यास को विपाशा कहा जाता था और सतलज को सतकी कहा जाता था। और नदी है जैसे सिंध को हिरण्यवती कहा जाता था। सरस्वती नदी को नदी तीमा कहा जाता था ऋग्वेद में। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। सिंधु जो नदी थी वो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी कौन थी? नदी तीमा। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। झेलम को बितास्ता कहा जाता है। चिनाब को अस्कनी कहा जाता है। रावी को प्रश्नी नदी कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद
ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो भुज वृक्ष के छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और अब कहाँ पे है ये पांडुलिपि? पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में एक सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदिया के बारे में जो बातचीत हुई है उसके बारे में है। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों के चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ा की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदिया, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर जा सके। नदिया, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पर जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। किसका? घोड़ों और गायों को। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब देखते हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक ही बार उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंस है, गंगा और यमुना का एक ही बार। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्रति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जाता था। वहां जो लड़ाई होती थी वो मवेशी को जीता जाता था, या उस जगह पे लड़ाई होती थी जहाँ पे चारागाह अच्छा हो, जहाँ पे जौ जैसी जल्दी फसल उग जाए। कुछ लड़ाई पानी के स्रोत के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन को कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहित को दे देते थे और शेष सभी धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन सभी लोग मिलते जुलते थे और युद्ध वो शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। चुनते थे यानी कि उस समय 3 संस्थाओं के जिक्र है, जिसमें विधत है, सभा है और समिति है। तो विधत यह विश्व की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है और इस संस्था में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार भी था। सभा उसको कहते हैं, ये छोटे आकार के संस्था थी जिसमें जन की विद श्रेष्ठ और अभिजात लोग भाग लेते थे। सभा का मुख्य कार्य क्या था? न्याय प्रदान करना। और लुडविग ने इसकी तुलना राज्यसभा से की थी। और समिति है, ये आर्यों की सबसे बड़ी आकार की संस्था थी। इसमें जन के सभी लोग भाग लेते थे और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? राजा का चुनाव करना, जो आज लोकसभा है। इस समिति के अध्यक्ष को इंसान कहा जाता था। लुडविग ने इसे लोकसभा कहा। तो इसमें 3 गो संस्था की चर्चा हुआ है, विधत, सभा और समिति। सभा को आज के दिन में राज्यसभा से तुलना की जाती है। समिति को आज के तुलना में लोकसभा की तुलना की जाती है। जो तुलना करने वाला है लुडविग थे। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। और यही है, उस समय ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बड़े राजधानियों और महलों में रहते थे। इनके पास सेना थी न ही
कर वसूलते थे। माने जो आज का राजा है उस टाइप के राजा नहीं थे। ये प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने ही शासक नहीं बन जाते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जैसे वैश्य शब्द निकला है। इस विष पर अध्याय में आगे देखेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विषजन, भरतजन, यदुजन या विषजन जैसे कई उल्लेख है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में जो है ना 5 महत्वपूर्ण संगठित कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। वो 5 संगठित कबीले कौन थे? तो ये थे पुरु, अन्नु, तुर्वस, यदु और दुहा। राजा जो होता था जन का मुखिया होता था। राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, परंतु ऋग्वेद समाज के प्रारंभिक काल में राजा के पद वंशगत नहीं होता था। राजा का प्रमुख कर्तव्य जन की रक्षा करना होता है। राजा की सहायता के लिए संस्थाएं थे जो हम अभी बोले हैं, विधत सभा और समिति, वही है। जिन लोगों ने इन पथनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले विरोधी को कहा जाता था दास, अब बाद में इसका मतलब हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। महापाषाणों की कहानी। ये शिलाखंड महापाषाण, महा माने 12 होता है, पाषाण माने पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल देखिए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। उस समय कब्र में जब दफनाया जाता था तो उसके चारों ओर वही पाषाण यानी पत्थर लगाया जाता था। इसी के बारे में चर्चा है। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल। ये लोहा की जो चर्चा हो रहा है वो उत्तर वैदिक काल में है। क्या है कि ऋग्वैदिक काल में लोहा का विकास नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में लोहा का विकास हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद का जो आर्थिक स्थिति थी वो पशुपालन पे थी और गौण जो था ना वो कृषि था, यानी मेन पशुपालन था। जब उत्तर वैदिक काल आया, लोहा का आविष्कार हो गया तो मेन कृषि हो गया और पशुपालन गौण हो गया। यही है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरी कब्र से की जाती है। जिसके अंदर सोना चांदी जवाहरात रहता था वो अमीर लोग रहते थे, जिसमें कुछ नहीं रहता था वो गरीब लोग रहते थे। यही तुलना है। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। किसका सहायक नदी? भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोग के प्राय गड्ढे में सीधा और लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता है। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके साथ रखा जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे।
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए, जिनकी चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किताब लिखी। चरक संहिता कौन लिखा? चरक। वे कहते थे 360 हड्डी होता है, लेकिन आधुनिक 206 हड्डियाँ, माने 360 इसलिए कहते थे कि वो दांत को भी जोड़कर बताते थे, कार्टिलेज और दांत को भी। इनाम के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, गधा, सुअर, हिरन, कृष्णमृग आदि केवड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ये हो गया। और अब देखिए, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। महत्वपूर्ण 3 देवता कौन था? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता को 200 सूक्त प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। इंद्र के लिए 250 सूक्त और सोम एक पौधा है जो 144 सूक्त का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत था। सरस्वती नदी वही हम बोले सबसे पवित्र नदी था, जिसको नदी तीमा कहा गया ऋग्वेद में। सिंधु नदी हिरण्यवती था, हारियों का सबसे महत्वपूर्ण नदी था। गंगा और यमुना का उल्लेख एक ही बार किया गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है और मंत्रों की संख्या 10,462 है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है और 9वां मंडल में सोम देवता का है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। इसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से वैश्य और पैर से शूद्र इंडिकेट होता है। राज्य का विभाजन परिवार, ग्राम, 20 जन, माने राज्य की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था और सबसे बड़ी इकाई जन होता था। यही अब जन महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएगा। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद स्टार्ट हो जाता है। ऋग्वेद में 5 संगठित कबीले हैं जो हम पहले बता चुके हैं। विधत वही सभा और समिति, न्याय प्रदान करने वाला सभा होता था जो छोटे आकार का होता था। समिति जो आम जनता का होता था, जिसमें राजा को चुना जाता था। अध्यक्ष को इंसान कहते हैं। लुडविग ने इससे लोकसभा कहा समिति को। परिवार उसमें पितृसत्तात्मक था। इनके मकान कच्चे होते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मकान पक्का होता था, लेकिन इनके में मकान कच्चे होते थे। वर्ण का आधार कर्म था, न कि जन्म। ऋग्वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति मुख्य आधार पशुपालन था, गौण आधार कृषि व्यवस्था था। यही, और उत्तर वैदिक काल में हम जब चले जाएंगे तो मुख्य आधार कृषि हो जाएगा, गौण आधार पशुपालन हो जाएगा। ऋग्वैदिक लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे, नृत्य करते थे, पशा करते थे। उस समय जो शिक्षा दिया जाता था, बालक और बालिका दोनों को निःशुल्क एवं गुरुकुल परंपरा से दी जाती थी। इसमें जो एक चीज है कि बुआई के लिए क्या शब्द यूज किया है? बुआई के लिए बपन यूज किया जाता था, कटाई के लिए कृनंत यूज किया जाता है, जुताई के करसन, हल के लिए लांगल यूज किया जाता था, चलनी के लिए चित्तू, खलिहान खत को कहा जाता है, और व्यापारी के लिए पन्नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के व्यवसाय प्रचलित है उस समय। बढ़ई, जुल्हा, कुम्हार, वैद्य, नाई, ये सब उस समय व्यापार था। सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। ऋग्वेद में 2 धातुओं का उल्लेख किया गया है। हिरण्य यानी सोना, निष्क यानी गले में पहनने वाला हिरण्य,
अयस्तंभा लोहे और चांदी से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद के लोग लोहे और चांदी से परिचित नहीं थे, लेकिन सोना और तांबा से परिचित थे। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय वस्तु का विनिमय प्रणाली था, यानी वस्तु देकर वस्तु लिया जाता था। इसमें वरुण एक देवता है, ऋग्वेदों में 30 सूक्त समर्पित है। समुद्र का देवता, नैतिकता देवता को वरुण कहा जाता है। और मारुत ये रुद्र के पुत्र थे और झंझावत की देवता है। सरस्वती नदियों की माँ कहा जाता है। कालांतर में विवेक और बुद्धि की देवता बन गई सरस्वती। विष्णु सूर्य का एक ऐसा रूप जो हमेशा अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। अश्विनी, इन्हें नातस्य भी कहा गया है। अब चलिए दोस्त, नेक्स्ट पार्ट में अब देखेंगे। थैंक यू।